हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपको स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर लगा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं एनटीपीसी के। यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन हो जाएगा। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC लंदन में स्थित एक क्रिकेट क्लब है। यह 1787 में स्थापित किया गया था और इसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबों में से एक माना जाता है। इसका मुख्यालय जो है लंदन के जो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, जिसमें प्रांतों को अपनी विधायिका और जिम्मेदार सरकार चुनने की शक्ति मिल गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध का जो वास्तविक नाम है ये क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी इनको जो है सिद्धार्थ 6 वर्ष की जो कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किडनी ठीक से नहीं कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है या स्थित कहलाती है? तो ये यूरीमिया कहलाती है। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है या स्थित यूरीमिया कहलाती है। यूरीमिया जो है बिगड़ती गुर्दे की कार्य प्रणाली से जुड़ी एक नैदानिक स्थिति है जो तरल पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन असंतुलन और जो है चयापचय संबंधी असमानताओं की विशेषता है। यूरेमिया का जो शाब्दिक अर्थ है रक्त में मूत्र, जो आमतौर पर क्रोनिक और अंतिम चरण के गुर्दे की बीमारी में सबसे अधिक विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 245। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्यों का सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि राज्यसभा सदस्यों की जो वर्तमान संख्या है 245 है, जिसमें से 225 सदस्य राज्यों तथा 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर के प्रतिनिधि हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध चेर बंदरगाह है मुजिरी से निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो प्रसिद्ध चेर जो है बंदरगाह है मुजिरिस निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी, केरल में। टोंडी और मुजिरिस प्रमुख चेर कालीन बंदरगाह थे, जिनमें मुजिरिस बंदरगाह भारत रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के जो प्रावधान को कहाँ से के संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के जो स्रोत हैं अन्य देख लेते हैं, जैसे जापान के जो संविधान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता
उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय जो है मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए अनिश्चित काल के लिए। जब सदन का जो अध्यक्ष या सभापति सदन की अगली बैठक की तिथि घोषित किए बिना सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है तो इसे साइन डाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यूरेशिया के जो मध्य अक्षांशीय जो घास के मैदान हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। यूरेशिया यानी यूरोप एवं एशिया के मध्य अक्षांशीय जो है घास के मैदान स्टेपी कहलाते हैं। वेल्ड जो है वेल्ड घास के मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में तथा पाम्पास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरै हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर जिसे मीनाक्षी अम्मन या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरै शहर में वैगई नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यह हिंदू देवता भगवान शिव एवं उनकी भार्या देवी पार्वती को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का जो है जनक है ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में 1970 के दशक में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति ने दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना दिया, जिससे ग्रामीण भारत में रह रहे लाखों लोगों के लिए डेयरी फार्मिंग, दूध कृषि रोजगार और आय का सबसे बड़ा स्रोत बन गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है या संविधान के अनुसार हो सकता है? भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित उपबंध किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी जो है राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उबेर कप। उबेर कप का जो संबंध है महिला बैडमिंटन से है या महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा खेली जाने वाली जो है एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। केंद्र शासित जो प्रदेश जो है पांडिचेरी है का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006 में। केंद्र शासित जो प्रदेश पांडिचेरी का नाम 1 अक्टूबर 2006 को बदलकर पुदुचेरी किया गया। पुदुचेरी में 1962 के पहले तक फ्रांसीसियों का शासन था। इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला क्वेश्चन है सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति अंतराल कहलाता है। सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय मुद्रास्फीति अंतराल कहलाता है। स्फीति अंतराल यह बतलाता है कि पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति में उत्पादन आय के लिए जितनी मांग होनी चाहिए वास्तविक मांग उससे कितनी अधिक है। स्फीति अंतराल मांग अधिक तथा कीमत में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फरवरी से मई। एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि फरवरी से मई तक
होती है। बजट सत्र सबसे लंबा पहला सत्र होता है जो जनवरी के अंत से शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। दूसरा जो सत्र है 3 सप्ताह का मानसून सत्र होता है जो आमतौर पर जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में समाप्त हो जाता है। तीसरा सत्र यानी शीतकालीन सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित शब्द है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्रिंट हो जाएगा। क्राउच स्टार्ट एक प्रकार की बॉडी पोजीशन है जो स्प्रिंटर्स अपनी दौड़ शुरू करने से पहले अपनाते हैं। इसमें शरीर को पीछे के पैर से बाहर निकलने से पहले झुकी हुई मुद्रा में रखा जाता है। इसका उपयोग एथलेटिक्स 400 मीटर की दौड़ प्रतिस्पर्धाओं में करते हैं। इसे सिटिंग स्टार्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समविभव तल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब दोलन पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए अनुनाद कहलाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 6। भारत में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया जो इस प्रकार है। जैसे पहले तमिल है 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में तथा उड़ीसा को 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये लिखी गई है इब्न बतूता के द्वारा। किताब उल रहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई। यह किताब एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें उन्होंने अपने यात्रा के अनुभवों को लिखा है। यह किताब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? ये गुजरती है मालदीव। 0 अंश अक्षांश पर स्थित रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे विषुवत रेखा एवं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा पर कुल 13 देश स्थित हैं। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, सोमालिया, केन्या, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, साओ टोम और प्रिंसिपे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धक। वर्धक वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। जैसे अमोनिया NH3 के निर्माण में मॉलिब्डेनम MO आयरन Fe उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की जो खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कांडला। कांडला बंदरगाह दीनदयाल पत्तन कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित ज्वारी बंदरगाह है। यह देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। पश्चिम तट पर अवस्थित प्रमुख बंदरगाह है मुंबई पोर्ट, नौहा सेवा, मर्मुगांव, न्यू मंगलौर तथा कोच्चि बंदरगाह पूर्व तट पर अवस्थित बंदरगाह हैं। कोलकाता पोर्ट, पारादीप, विशाखापट्टनम, इन्नौर, चेन्नई तथा तूतीकोरम बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है देश के में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास खालिस्तान द्वारा किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली। देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली द्वारा किया गया। यह मॉड्यूल भारतीय खाद्य निगम एवं विभाग की खरीद एजेंसियों द्वारा राज्य एजेंसी एवं AFCI द्वारा खरीदा गया
गेहूं एवं चावल की देखभाल एवं इनकी खरीद की समेकित रिपोर्ट की निगरानी करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मूल अधिकार कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार। मूल अधिकार बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार हैं। मूल अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।